हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर जब 2 इक्कीस से 21 मार्च और 21 सितंबर इधर 3 दिन ऐसा होता है, सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती है, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती है और फिर चली जाती है। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, एक्सपेरिमेंटल तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय क्या है, मगर ये चीज ना दिखाया। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती। कई बच्चा जो कहता है कि शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर जी के दूध को चढ़ाया जाता है, वो नहीं बोलता है मैं फटे हुए कपड़े को पहन रहा। ये है आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन। इसी होता है मेंटल ब्लॉकेज, जो आपके दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है कि फिर आपको जो समझाया जा रहा है वही सही लगता है। ये बताइए, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, पर क्या 1895 में शंकर बापूजी तलबदे ने चौपाटी बीच के ऊपर जहाज उड़ा के नहीं दिखाया था? ये ठीक है कि हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं करा सकते थे। ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोजनी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। जैसे आप सबने सुना होगा, संस्कृत का बड़ा फेमस फ्रेज है जिसकी लाइन आपको पता होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु ये पूरा श्लोक ध्यान है किसी को, ये किस संदर्भ में है? ये पूरा श्लोक ये है कि न निर्मते न विद्यते तदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि कृष्णा रघुनंदनस विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब न कभी बना था, न कभी देखा था, न कभी सुना था कि सोने का हिरण होता है, फिर भी कृष्णा ने रघुनंदन भगवान को भी घेर लिया। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह समझने का अर्थ कब आएगा? मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, सिर्फ एजुकेशन से नहीं। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आए? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 छोड़ी सेना से लेके भगवान राम की जन्मभूमि बन रही थी, वगैरह शून्य की बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला। हमारे यहाँ तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। दक्षिण कश्मीर के जिलों के उदाहरण दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में धमाके हुए किसी सरकार की, मुंबई में धमाके हुए किसी सरकार नहीं, कितने परसेंट पानी है? 70% और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70%, 30% मास है। दिमाग में कितना पानी है? 90%। ब्रेन में इवन परसेंटेज ऑफ सेलाइन इन द ओशियनिक वाटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू परसेंटेज ऑफ सेलाइन इन योर ब्लड। अब आप ये बताइए, जब चंद्रमा का मूवमेंट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो साइंस मानती है। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी का असर पड़ता है और हमारे शरीर पे पानी का असर नहीं पड़ता होगा, ये वैज्ञानिक लगता है? नहीं, हमें उसको नापना नहीं आता है, बस इतना है, असर तो पूरा पड़ता होगा। चाणक्य ओरिजिनल में थे, काल्पनिक थे, अब ये भी बड़ा चलता है। तो कहते सब राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है, ये भी आजकल नई पीढ़ी के बच्चे बड़ा सवाल करते हैं। उनके लिए पूरा देश ही काल्पनिक था, अब उनके लिए क्या बताया जा सकता है? जो कहते देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ।
तो ये वो लोग कहते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। मैं आपसे पूछूं कि अगर टाइम को नापना हो तो सबसे एक्यूरेट साइंटिफिक पैरामीटर क्या है? जब आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिवर्स को खोला तो उसने कहा कि ये पूरा जो यूनिवर्स है इट इज नॉट जस्ट एन स्पेस, इट इज अ टाइम एंड स्पेस कॉन्जुगेट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ टाइम एंड स्पेस। जैसे आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट की स्थिति स्पेस में है तो x y z 3 डायमेंशन, तो आपने तो ये धरती को स्थिर मान लिया, धरती स्थिर है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा ये पोजीशन एंड व्हाट टाइम, क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग इन दिस यूनिवर्स। तो इसलिए कहा x y z and t। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई, हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम लिखा। भाई मैं बताना चाहता हूँ, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है, विराजमान राम 5 वर्ष के हैं। जहाँ राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएगी, अभी तो रामलला ही है। तो जय श्री राम ही हो। मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर ने स्त्री तत्व को स्थान देती हो, सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। हम सब ने भगवान राम के मंदिर को देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमान मंदिर। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहाँ पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहाँ बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा, पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो, कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री दे दो। पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहाँ हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक GMT ग्रीन टाइम बताया गया। और अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, which is equally applicable on Earth, Moon, solar system and any point of the space, it is only the relative positions of planet। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट जो आइंस्टीन का 4th डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम कोड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 BC की डेट निकल आई। वो जब आकर देखते थे हमारे नागा साधुओं को तो वो चौंक जाते थे। इन्हें न पैसा चाहिए, न शारीरिक सुख चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। और ये किस परंपरा से है? जिस जमाने में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होते थे, 35 से 40% ग्लोबल GDP हमारा होता था, उस समय त्याग का ये आदर्श। रामचरितमानस तो 500 साल पहले लिखी गई है। ये मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी बताइए। मजाक उड़ाया जाता था कि मल्टीपल ब्रह्मांड कैसे हो सकते हैं। आज विषयों काकू की पैरेलल यूनिवर्स पढ़िए जाके, जैपनीज ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है, कार्ल सेगन सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसकी किताब कॉस्मोस पढ़िए जाके। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि अब, और उसमें फिर ऐसा नहीं है, हम कहेंगे, आप कहेंगे ठीक है यहां लिखा हुआ है मल्टीपल यूनिवर्स, तो आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं खाम खाम। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसमें लिखा हुआ है ओनली दी एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ एंशिएंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो आज खाना खाते हैं वो बोन मैरो में कितने दिन में पहुंचता है? 40 दिन। 40 दिन पहले आपने खाया था, आज आपकी बोन मैरो में आपको तो पता भी नहीं 40 दिन पहले आपने क्या खाया। और आज जो खा रहे हैं वो बेहतर ही आने वाला है, वो 40 दिन के बाद भी आपका साथ देगा। तो आपने जो सैकड़ों दिनों में जो कुछ खाया पिया वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भले ही ना पता हो कि 40 दिन पहले और 100 दिन पहले आपने क्या खाया है, पर वो आपके शरीर में है, गुड एलिमेंट के रूप में भी, इन्फेक्शन के रूप में भी। तो आपको भले ही ना ध्यान हो कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, परंतु वो आपके साथ है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली में, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है, और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। आप बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं, दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत में हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और आज भी कभी जब आप पूजा करते हैं तो हाथ में जब जल लेते हैं तो पंडित क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। देश की सारी नदियों का स्मरण हो जाता है। इस प्रकार से देश एक संकल्प के थ्रू आकर एक प्रकार से जोड़ता है, और इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। इंडिया दैट इज भारत कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है जो इंडस रिवर के इस तरफ है। और भारत के बारे में कहा गया है उत्तरम यत् समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्री वर्षम यत् भारत नाम भारतीय से संतति। पूरे भारत की डेफिनेशन दी गई है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। तो हम सब ने बचपन में गाना सुना, जैसे हम लोग जन्म से बहुत पहले था। 1954 की फिल्म थी जागृति है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो धरती है बलिदान की, दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक इसी की नकल पे पाकिस्तान में फिल्म बनी थी बेदारी 1955 में। ठीक इसी लाइन में आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जाके यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा, आज उसकी पैरोडी जानते हो क्या बात रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे अंदर नहीं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। और उन्होंने कहा यहाँ तो प्लास्टिकों भी मिलती है अब कीमत में नाम की। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान की जनता उनके साथ नहीं। किसी ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कि लाइट जो है ये वेव है कि पार्टिकल है। ये वेव पार्टिकल नेचर दोनों दिखाती है। ये जब स्पेस में आती है तो ये वेव है, क्योंकि अगर पार्टिकल हो तो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल ही नहीं कर सकता। जी सूर्य से पृथ्वी तक आती है 7 मिनट में। तो उसके बाद जैसे ही ये धरती पे आती है तो जैसे किसी मटेरियल से टकराती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, अब वो पार्टिकल नेचर शो करने लगती है। इसीलिए साइंस में, फिजिक्स में एक पजल है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, क्योंकि स्पेस में वो वेव नेचर दिखाती है और मटेरियल और पार्टिकल नेचर। यही तो बात अध्यात्म में कही गई कि आत्मा आकाश में अव्यक्त है और संसार शरीर में व्यक्त है। कॉलेज लाइफ में कभी मोहब्बत प्यार हुआ था आपको? वैसे मैकेनिकल में लड़कियां तो होती नहीं है, हमने भी की, इससे हमको पता है। आप हाँ, जो कोई भी बच्चे आज उनसे कहना चाहता हूँ किसको प्रेम होता है भाई, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। हाँ, इस झूठे प्रपंच में फंसी है। जिसको प्रेम हो जाता है तो उसमें ब्रेकअप नहीं होता है। जो ब्रेकअप हो प्रेम नहीं होता, उसको कहिए अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में कौन ये फीलिंग होती है मुझे कुछ चाहिए और मुझे तुझसे कुछ चाहिए, नहीं पूरा हुआ तो फिर देख लूंगा या देख लूंगी। तो वसीम बरेली साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होगा और उसका जज कौन? चैलेंज करके पूछता हूँ, दुनिया में पहले कोई ऐसा धर्म सभ्यता रिलीजन मजहब बताइए जहाँ धार्मिक पुस्तक पे पहली बात तो बहस करने की गुंजाइश हो। नंबर 2, 2 पुरुष बहस करें तो जज बनने का अधिकार एक महिला है। उसके बाद ये ज्ञानदेव पाणे ने इनको समझाया है कि हमारे महिलाओं को पढ़ने थोड़ी दिया। कालिदास की पत्नी विद्युत्तमा इतनी विद्वान थी कि कालिदास उनके आगे ज्ञानी से भर गए, फिर जाके तपस्या की। गार्गी, अपाला, आलोक मुद्रा, मैत्री 20 से 22 शिकाएं तो पाया थोड़ी जाता। धर्म के बारे में डीप नहीं पढ़ा है, प्रश्न पूछो कोई बात नहीं, और कभी इस पर तो तर्क करके देख लो ईमानदारी से कि अगर बाहर के लोगों ने अपने कपड़े घिस कर पहनना शुरू कर दिया तो तुमने घिस कर पहनना शुरू कर लिया। व्हाट इज लॉजिक? कपड़े फाड़ के पहनना शुरू करे तो मैंने कपड़े फाड़ के, लोग बचपन में कहते थे अगर कोई अपने कपड़े फाड़ लेगा तो तू भी अपने कपड़े फाड़ लेगा क्या? रैशनल लगाओ। वही बच्चा जो कहता है कि शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वो नहीं पूछता है
मैं फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहा हूं? ये है आइडियोलॉजिकल सब्जुगेशन, मेंटल ब्लॉकेट, जो आपके दिमागों में ऐसा भर दिया जाता है कि फिर आपको जो समझाया जा रहा है वही सही लगता है। लोग नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर नहीं है जी, वो नेहरू जी पे सवाल था। अच्छा, वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में निष्ठा की शपथ देने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे अहमदनगर से मिले, लेकिन उसके लड़ाई से किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है। तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में जो आती है। हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक का राज, क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली। अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी से भी प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी महाराज से भी प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से भी प्रेरणा लेते हैं, और उनकी तरफ से हमारी नीति से कहना चाहूंगा कि मन में है ठहरे और तन में प्रचंड चौड़े बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे, और महाराणा और शिवा की संपत्ति कहाते हम शीश तक जाए खड़े झुक लेना पाएंगे, तो बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार जब आपके घरों पे चील कब। इतिहास वो है जहाँ पे हमारे पुश्तों में 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आज हमारे देश को आजाद किया है। अच्छा, कैसे होता? 2 बार इन्होंने बोला 200 साल हमने आजादी की लड़ाई की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का लड़ रहे आजादी की लड़ाई नहीं। यही अंतर होता है, क्योंकि ये कहावत है कि पदवी सीट भुजंग मृत स्वाद गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही होती है। अभी तक जो भी बात हो, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का खून सिर्फ कैमरा देखकर पड़ता है। राहुल जी पीएम होते तो पीएम के लेकर लौटते। सुनिए, जिनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिए, जिनकी दादी 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, जगुलर रेल नहीं पूरा टेटुआ हमारे कब्जे में था, 1/3 आर्मी हमारे कब्जे में थी, पीओके ले नहीं पाए, और जब उनकी माता जी के परोक्ष रूप से दिशा निर्देश में सरकार चल रही थी, तो 26/11 के हमले के बाद फाली होमी मेजर साहब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, जंग का आगाज नहीं कर पाए, वो कहें आज हम ले लेते। इसके लिए जाती उम्मीद का कहावत है, बाप ने हमारी मेड की विधवा तीरंदाज। जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया। अरे प्रभु, पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। तब अपने अपने मोबाइल खोल के चेक करिए, जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था, झूठ बोलते हैं कि 400 का था। 400 का सब्सिडी का सिलेंडर था, 400 सब्सिडी का सिलेंडर मिलते थे। सब्सिडी अक्टूबर 2024 में खत्म हो गई है, डब्ल्यूटीओ के साथ एग्रीमेंट किया था। अब ऐसे तो हम कहें कि हम उज्ज्वला में मुफ्त का सिलेंडर देते हैं, अब मुफ्त से 1000 रुपए हो गया। स्टीव जॉब्स ने यह भी लिखा कि मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया मेरे पास खाने का पैसा नहीं, और उसने कहा कि मेरे एक कमरे के मकान में एक कमरा लेकर रहता था, और मेरे पास पैसे की इतनी कमी थी कि अगर मैं कमरे का किराया देता तो खाने का नहीं मिलता। और उससे जानते का मेरे घर से कुछ मील की दूरी पे एस्ट्रॉन का मंदिर था, जहाँ दोनों टाइम मुफ्त का भोजन मिलता था, भंडारा चलता था, तो वहां से आके भोजन लेता था। ये वो देश है अमेरिका जो कहता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वहां के सबसे बड़े उद्योगपति ने वो फ्री लंच पाया। धर्मनिरपेक्ष जानते क्या होता है? मैं क्यों कह रहा हूं सिर्फ हिंदू होता है? अभी कुंभ मेला हुआ, 66 करोड़ लोग आए, जाति बिरादरी तो छोटी है, 50 लाख विदेशी आए। दुनिया में बताइए कोई आपको गैर मुस्लिम दिखेगा जो कहे मुझे हज की यात्रा करनी है? कोई गैर क्रिश्चियन कहेगा वेटकम करना है? और अगर वो कहे दे तो उससे कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। 50 लाख विदेशी आए, किसी ने कहा गया कन्वर्ट हो जाओ? ये होता है संभाव। एक वेबसाइट है, जाके चेक
करिएगा SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहाँ पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, और भाई त्रिवेदी जी के शॉट्स देख कर ना मज़ा आता है, क्योंकि रियलिटी से भाई कोई बंदा नहीं भाग सकता। जहाँ पर रियलिटी खड़ी होती है ना, वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, त्रिवेदी जी ने आपको भाई सब कुछ बताया, आपने देखा है। उन्होंने बताया भाई जीरो भी हमने आज़ाद किया था। हाँ ठीक हो गया। और कुछ चीज़ें भाई वो थी जो उन्होंने आज़ाद की थी पर ढूंढ ली थी, पर पहले जो थे दूसरे उन्होंने बता दी, बाद में भाई उनको पता चला कि ये सब कुछ है। बिल्कुल यार, एक त्रिवेदी सर की बात की जाए ना, सबसे ज़्यादा ये कि एक डिबेट होती है ना, जब मतलब उनकी बीजेपी पार्टी या पीएम मोदी की और दूसरे कांग्रेस के होते हैं, तो तब काफ़ी ज़्यादा उनकी डिबेट शुरू हो जाती है कि वो एक टारगेट करते हैं ज़्यादातर, लेकिन उनका आगे से आंसर वो ज़रूर देते हैं। चाहे वो एक हिस्ट्री पर चले जाते हैं, जैसे नेहरू जी की उन्होंने कुछ मिसालें दी है कि अगर उन्होंने बोला कि आपने भाई ये किया वो किया, तो तब उन्होंने वो मिसाल दी। मतलब यही है ना कि एक आज का बंदा जो भाई 2025 में बैठकर आपको वो पीछे कितनी सदियों की बातें बता रहा है, साइंस के हिसाब से आपको समझा रहा है, तो उसके पास एक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स उन्होंने पढ़ी हुई हैं। हर तरह से उनसे आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना, चाहे इस्लाम पर, चाहे हिंदू रिलीजन पर, किसी रिलीजन पर, किसी साइंटिस्ट के बारे में, किसी के बारे में, वो भाई आपको झट से बता देंगे जो भी बात है। छोटी सी मिसाल है कि उन्होंने बोला कि अब हम भी काफ़ी इस चीज़ पे लड़ते हैं, भाई पहले पेट्रोल ऐसे था, गैस ऐसे था, तो वही उनकी कांग्रेस की एक बैठी हुई थी भाई, उन्होंने बोला कि पहले तो 400 रुपये का था, तो तब उन्होंने बताया कि अब सब्सिडी आप लगा रहे हैं तो आप चाहे वो 300 का दे दे, हमने तो वो खत्म किया, वो अब हम गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर पाई, वो भाई हमने खत्म कर दी। मतलब इस तरह से वो एक ना एक चीजें बताते हैं, या ये उनका एक ज्यादा होता है, लेकिन सर के पास यार काफी ज्यादा नॉलेज है, या उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं। भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी। त्रिवेदी साहब ने जो बात बताई है ना कि इंसान के अंदर पानी कितना होता है, ठीक है, तो ये इंसान के बाहर का पानी तो देख लेते हैं, लेकिन जो इंसान के अंदर का पानी है उसको इनको पता नहीं चलता कि इंसान के अंदर पानी कितना है। दूसरा उन्होंने जो बात बोली है कि एक इंसान आज खुराक खाता है और वो 46 दिन बाद असर दिखाना शुरू करती है, कोई चीज़ खाता है तो वो 46 दिन के बाद उसका रिएक्शन होना शुरू होता है। तो हम तो कहते हैं आज हमने जनाब बकरा खाया या कट्टा खाया, तो सुबह हम जो है ना वो ऐसे हो जाए, ताकत आ जाएगी। वो चीज़ें भाई वो उनके पास नॉलेज है, वो हर चीज़ उन्होंने पढ़ी है, हर चीज़ का उनको पता है। तो हम तो कहते हैं आज चीज़ खाइए, सुबह उसका एक रिएक्शन होना चाहिए जनाब। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, देखो ना एक उनके जो ना वो ज़्यादा हमने देखा डिबेट्स में, डिबेट वहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट होती हैं, और उसके अलावा जो है ना वो मतलब असम्बली में भी वो डिबेट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट हमारे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस के ऊपर डिबेट होती है, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मतलब हर तरह का एक पर्सनल ही अटैक होता है। तो उस हवाले से लोग भाई आगे बैठे होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और खुद लीडर एक दूसरे के मतलब जो MLA वहाँ पे होते हैं वो इस तरह करके वो सारे अलग-अलग पार्टियों को उन्होंने बिठा के एक न्यूज़ चैनल के ऊपर डिबेट करवाते हैं, और लोगों को पता चलता है, जो मतलब आगे सवाल करने वाले लोग होते हैं उनको भी पता है कि इसने क्या परफॉर्म किया, इसने क्या नहीं किया, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है। लेकिन उससे हट के भाई उनका जो एक साइंस के ऊपर नॉलेज है ना वो भी भाई एक कमाल का है, और जो मतलब
एक टाइम था जो टैग लगे हैं, जो कोई भी बड़ी चीज़ें ईजाद हुई हैं पीछे, एक चाहे एक लाइट की बात कर लें, ज़ीरो की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी एनर्जी से रेलिवेंट जो मतलब आजकल एक चल रही हैं, आइंस्टाइन की पता नहीं क्या क्या थ्योरियाँ चल रही हैं, तो वो इससे पहले भी एक जो है ना वो तैयार हो चुकी थी, या मतलब एक लोगों ने उनका हाल सारा कुछ एक, लेकिन मसला ये है कि भाई वो अपना टैग लगा गए, इधर टैग नहीं लगा, वो अपना टैग लगा गए, उससे हट के भाई एक कमाल का नॉलेज है इनके पास। वीडियो भाई काफ़ी अच्छी। भाई तरवेदी साहब से कोई भी सवाल करता है ना भाई, वो इतनी तेज़ी से उसको जवाब देते हैं कि भाई उनके पास नॉलेज ही भाई इतना है कि क्या बताएं। लेकिन जो अपना औरत ने सवाल किया ना गैस सिलेंडर वाला, तो उसने भाई कहा मोबाइल देखो उसमें पहले कितना रेट था, अब कितना है, क्या आप ऐसे बोल रही हैं कि, लेकिन भाई वीडियो कमाल की है। नहीं देखो ना, एक इंडिया में इनको ना एक गूगल का एक दर्जा मिला हुआ है, मतलब कि इसको मिस्टर गूगल बोलते हैं कि हर चीज़ इनके पास है, हर चीज़ का नॉलेज है। और हिस्ट्री का जो बंदा नॉलेज रखता है ना वो कहीं मार नहीं खाता। अब देखो हम कभी कभी ऐसे ऊपर वाली भी बातें फेंक देते कि ये हुआ वो हुआ, ये चीज़ किसने ईजाद की, ये किसने चीज़ ईजाद की, लेकिन जो चीज़ें अभी के एक साइंसदानों ने ईजाद की हैं ना या उन्होंने खोजी हैं, वो भाई जो एक हिंदुज़म की बुक्स है ना उनके अंदर ऑलरेडी लिखी होती हैं, ऑलरेडी उन्होंने ये चीज़ें आज़ाद की होती हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने में और थोड़ा सा समझने में एक फ़र्क होता है। बाकी अगर आप देखें ना कि और भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का नॉलेज रखना ये बहुत एक बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी और कोई बंदा इनसे अभी तक डिबेट में नहीं जीता, ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन प्यारे शॉर्ट्स थे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।